हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके 24 तारीख को आए हैं। दोस्तों, उसी पर डिपेंड ये वीडियो बनाई गई है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बताइएगा कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल। दोस्तों, मंगल ग्रह को हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो आपका बृहस्पति ग्रह है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभियोग के द्वारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अल नीनो शब्द है, तो बताइएगा दोस्तों अल नीनो कैसा शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेनिश। दोस्तों ये अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है? तो दोस्तों बताइएगा क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। दोस्तों इसी वजह से किसान एक वर्ष में 3 बार विभिन्न फसलें उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है? तो दोस्तों बताइएगा कितनी न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 21 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपकी एज 35 वर्ष की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, के सिवन अध्यक्ष हैं? तो बताइएगा के सिवन किसके अध्यक्ष हैं? DRDO के, इसरो के, SEBI के या फिर RBI के? तो इसका सही आंसर होगा इसरो के, जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, इसरो के। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 8, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा, बागमती, कोसी या फिर ऑप्शन डी महानंदा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। दोस्तों ये राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडो ब्रह्मा है? तो दोस्तों बताइएगा इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी या फिर ऑप्शन डी एक झील? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक पौराणिक नदी है। दोस्तों ये इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? तो बताइएगा दोस्तों रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बल। दोस्तों रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो बताइएगा दोस्तों किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोस्तों प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, धनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो दोस्तों बताइएगा इस धनानंद की रचनाएं जो है ये किस भाषा में हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में। दोस्तों धनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और दोस्तों ये जो धनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था और इसका अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की प्रवाहित होती है? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये तीनों नदी आती हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी। दोस्तों कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर। दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी है। तो बताइएगा किसने लिखी है जाति की उत्पत्ति पुस्तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन द्वारा। दोस्तों ये जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। तो बताइएगा क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लू कहलाती हैं। दोस्तों उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।